नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बाजार में बड़ी उठापटक चल रही है, सुबह मार्केट नीचे होता है और शाम को ऊपर चला जाता है। तो ऐसी उठापटक जो है क्यों चल रही है? क्योंकि अगर एक तरीके से देखें तो अमेरिकी बाज़ारों में महंगाई का डर खत्म हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का ही माहौल देखा जा रहा है, लेकिन बाज़ार उसको फैक्टर इन नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोगों को अब भी ऐसा लग रहा है कि फेड का जो है कुछ ना कुछ अलग नज़रिया जो है आते हुए दिखाई दे सकता है और लोगों के मन में डर का अभी भी बैठ चुका है। क्योंकि अब 31 जनवरी से जो है 2 दिसंबर तक अब बाज़ार में जो फेड की मीटिंग होने वाली है, वहाँ से ब्याज दरें किस प्रकार से रहती है, कमेंट्री वहाँ पे किस प्रकार से रहती है, लोगों का डर यही बना हुआ है। और जब तक अमेरिकी बाज़ार सुधरते हुए नज़र नहीं आएंगे, तब तक कोई भी और कोई सा भी देश का मार्केट जो है अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र नहीं आने वाला है। यदि भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ारों के जो CPI नतीजे और IIP नतीजे इतने ज़बरदस्त आए थे, उसकी बदौलत भी इसका सुबह जो है मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली और उसके बाद शाम होते होते बाजार ऊपरी लेवलों तक बंद होते हुए नजर आया। लेकिन लोगों के मन में डर अभी भी बना हुआ है। लोगों का मानना यह है कि भारतीय बाज़ारों में अभी चिंताएं बनी हुई है क्योंकि भारतीय बाज़ार जब सभी जो बाज़ार थे वो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन भारतीय बाज़ार जो है आउट परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे थे। और लोगों का डर यही है कि भारतीय बाज़ारों में इतनी आउट परफॉर्मेंस के बाद अब जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक प्रकार से सभी चीज़ों को देखें तो भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई इतनी चिंता का विषय तो है नहीं। भारतीय बाज़ार जो है सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि भारतीय बाज़ारों पर जो आप देखें यहाँ पे, तो भारतीय बाज़ारों पर FIIs का जो है कंट्रोल यानी कि विश्वास बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। FIIs ने 2 जनवरी से 12 जनवरी तक जो है करीब करीब 15,000 करोड़ की बिकवाली करती है। वहीं DII जो है हमेशा की तरह ही 10,000 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन कुल बिकवाली की बात करें तो अभी भी 4,151 करोड़ की बिकवाली जो है टोटल बनी हुई है। तो जब तक FIIs का विश्वास भारतीय बाज़ारों पर नहीं आता है, तब तक भारतीय बाज़ार आउट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि FIIs का ये मानना है कि अब चाइना में जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो खुल चुकी है और वहाँ पे ज़्यादा निवेश होने की संभावना है और वहाँ पर FIIs का भरोसा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में CPI नतीजे आए थे और कोर महंगाई जो है वो घटती हुई नज़र आई थी और CPI की रेट भी यानी कि महंगाई की दर भी घटते हुए नज़र आई थी, तो ये दोनों चीज़ें जो है सभी बाज़ारों के लिए पॉजिटिव थी। और बॉन्ड यील्ड जो है 10 साल की 3.45 पर आती हुई यानी कि बहुत कम जो है कमी इनमें देखी गई है और डॉलर इंडेक्स में भी कमी देखी गई है। तो ये जो US के इंडिकेटर है वो सब पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा अमेरिकी बाज़ारों पर बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि अमेरिकी बाज़ारों में चिंताएं और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है और जो कल ही जो उनका बयान आया था कि गवर्नर थे, मतलब अमेरिका के कुछ गवर्नर थे दो, उनका ये बयान आया था कि ब्याज दरों में इसी तरह जो है बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन उनका जो अमेरिकी बाज़ारों पर है ऐसा कोई असर पड़ते हुए तो नज़र नहीं आया। लेकिन उनकी जो कमेंट्री है बहुत ही नेगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से सभी बाज़ारों को जो है चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं जो भारतीय बाज़ारों की बात करें तो IT सेक्टर परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है और फार्मा सेक्टर। वहीं बैंकों की बात करें तो बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी जनवरी में देखने को मिली। वहीं मेटल सेक्टर अच्छा, ऑटो सेक्टर और PSE सेक्टर जो है करीब करीब 1 से 2% की तेज़ी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और निफ्टी में जो है गिरावट का माहौल ही जनवरी में देखने को मिला है, लेकिन हर बार के उल्ट होता हुआ नजर आया है। हर बार ऐसा होता था कि जो दिसंबर मिड से जनवरी का जो मिड होता था वहाँ तक जो है प्रॉफिट में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी निकलते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाज़ारों में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। अब ये समस्या कितनी बड़ी है ये देखने के लिए बात होगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों का जो अब मेन फोकस होगा वो होगा भारतीय बजट, क्योंकि बजट जब तक भारतीय सही नहीं आएगा तब तक बाज़ार जो है ये 18,200 का लेवल है वो पार नहीं कर पाएगा और जब तक ये पार नहीं करेगा बाज़ार जो है ऊपरी लेवलों तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये चुनावी बजट है और बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो इस पर भारतीय बाज़ारों की बहुत तगड़े तरीके से नज़र होने वाली है। और जो भारतीय कंपनियों की जो IT सेक्टर के नतीजे आ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। परसों के दिन SCL और इन्फोसिस के नतीजे आए थे और कल जो है विप्रो के नतीजे आए थे, तो विप्रो के नतीजे भी बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। अब किस प्रकार से सोमवार को विप्रो जो है करता हुआ नजर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप रिजल्ट जो है हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विप्रो के नतीजे रहे हैं। तो अब ये सोमवार को मार्केट जो है ऐसा रह सकता है कि मार्केट में जो है फिर से फ्लक्चुएशन करता हुआ नजर आए और बाजार फिर से एक रेंज में यानी कि 17,200 से 18,000
17,800 से 18,200 के रेंज में ही मार्केट फंसता हुआ नजर नहीं आएगा। जनवरी में तो ऐसा ही लग रहा है, जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ भारतीय बाजारों के लिए नहीं आती है। तो आप सतर्क रहिए और जनवरी में अपनी ट्रेड करना कम कर दीजिए, क्योंकि ये महीना जो है मिड में ही फंसा रह सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।